आप देख रहे हैं प्रो प्लस न्यूज। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत और सम्मानित नेता की हत्या के पीछे छुपे रहस्य कैसे सामने आते हैं, जब हत्यारे खुद सच कबूल कर लेते हैं? आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर वही है जिसे सुनकर न सिर्फ प्रशासन बल्कि आम जनता भी सन्न रह गई है। राजा रघुवंशी की नृशंस हत्या के मामले में आखिरकार बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को जब मुख्य आरोपियों ने खुद आगे बढ़कर अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इस कबूलनामे ने न सिर्फ न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है, बल्कि पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। राजा रघुवंशी, जो न सिर्फ एक प्रभावशाली नेता बल्कि सामाजिक सुधारों के लिए भी जाने जाते थे, उनकी अचानक हुई हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। हत्या के बाद कई साजिशों की अटकलें लगाई गईं। राजनीतिक षड्यंत्र से लेकर निजी रंजिश तक तमाम कयास लगाए गए। लेकिन आज जब हत्या के आरोपियों ने खुद पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार किया है, तो यह केस एक निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचा है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी ने पूछताछ के दौरान स्पष्ट रूप से बताया कि हत्या की योजना पहले से बनाई गई थी। हत्या की रात की घटनाओं का क्रमवार विवरण भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी अपने निवास स्थान से लौट रहे थे, जब रास्ते में उनकी कार को एक सुनसान इलाके में रोका गया। उन्हें गाड़ी से नीचे उतारकर बेहद बेरहमी से मार डाला गया। इस घटना के बाद से पुलिस ने इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी थी और जांच टीम गठित कर दी गई थी, जिसमें राज्य के वरिष्ठतम अधिकारियों को शामिल किया गया। करीब 2 महीने की सतत जांच के बाद आखिरकार सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल्स और गवाहों के बयान को आधार बनाकर पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। इन 5 आरोपियों में से 3 ने अदालत में पेशी से पहले ही अपराध स्वीकार कर लिया, जबकि बाकी 2 ने पूछताछ के दौरान सारी सच्चाई उगल दी। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपियों का मकसद सिर्फ राजनीतिक नहीं था, इसमें निजी द्वेष और आर्थिक लाभ की भावना भी शामिल थी। राजा रघुवंशी ने हाल ही में कुछ जमीन घोटालों का खुलासा किया था, जिससे कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों के हित प्रभावित हुए थे। इसी के बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं। हालांकि उस समय इन धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया गया और शायद यही चूक उनकी हत्या का कारण बन गई। आरोपियों की पहचान भी पुलिस ने सार्वजनिक कर दी है। मुख्य आरोपी का नाम विजय राणा बताया जा रहा है, जो खुद कभी राजा रघुवंशी के साथ काम कर चुका था। अन्य आरोपी भी उसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए थे जिसमें राजा रघुवंशी सक्रिय थे। इस हत्याकांड के सामने आने के बाद अब पूरे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। कई नेता इस हत्या को सत्ता की लड़ाई से जोड़ रहे हैं। वहीं आम जनता राजा रघुवंशी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आई है। लोगों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और सरकार से दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की अपील की जा रही है। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और यह मामला कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। राजा रघुवंशी की हत्या ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब भी ईमानदारी और सच्चाई की कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी? जिस तरह से हत्या के आरोपियों ने अपराध कबूल किया है, यह साफ करता है कि पुलिस ने निष्पक्ष और कड़ी जांच की है। लेकिन यह भी एक सवाल छोड़ता है कि अगर पहले से धमकियां मिल रही थीं, तो सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? क्यों एक ईमानदार नेता को अकेले सफर करना पड़ा? आज जब अपराधियों ने खुद जुर्म कबूल कर लिया है, अब देश और प्रदेश की निगाहें अदालत की कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या जल्द से जल्द न्याय मिलेगा? क्या राजा रघुवंशी की आत्मा को शांति मिलेगी? क्या हमारे सिस्टम में इतनी ताकत है कि वो ऐसे गुनहगारों को सजा देकर एक मिसाल पेश कर सके? ये सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था पर नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक चेतना पर भी है। प्रो प्लस न्यूज आपसे वादा करता है कि हम इस केस की हर अपडेट आप तक समय पर पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और याद रखिए, सच्चाई चाहे जितनी भी छुपाई जाए, एक दिन सामने जरूर आती है। राजा रघुवंशी के नाम पर हम इंसाफ की इस लड़ाई को हर हाल में अंजाम तक पहुंचते देखना चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज के इस विशेष संवाद को यहीं समाप्त करते हैं। देखते रहिए प्रो प्लस न्यूज, जहां सच्चाई सबसे पहले